ध्यान करें, किस मंत्र की जाप दें जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर हों। कृपया समाधान करें आचार्य मोनू भैया। पहली बात तो उदासी, निराशा ये सब मूर्खों की द्वारा है। ज्ञानी व्यक्ति कभी निराश होते ही नहीं, ज्ञानी व्यक्ति कभी उदासीन होते ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ निराशता है वो हमारी औकात है, हमारी कहीं भूल है, हमसे कहीं चूक हुई है, तभी वो उसके मन में निराशता का स्थिति बनती है। वो जानता है कि मैंने कुवत से अधिक व्यक्ति इच्छाएं करता है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति निराश होता है, और अपने कुवत के अनुसार इच्छा करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता। जितना बैंक में पैसा है उतना चेक काटिए, आपका चेक कभी वापस नहीं होगा, और अकाउंट में कुछ नहीं है और चेक काटोगे तो फिर चेक तो वापस हो गई, निराशा तो हो गई। इसलिए क्यों ना पहले हम अपना बैंक बैलेंस पता करके रखें, जिससे चेक की इज्जत बनी रहे। ये जिंदगी भी एक बहुत बड़ा बैंक है जो पूर्ण भाव से लेके आया है, तो जितना हम पुण्य लेके आए उतना यदि हम चेक काटेंगे तो हमें कभी जिंदगी में निराशा नहीं होगी। हम चेक लेके आए हैं क्लर्क बनने का, बैंक में खाता खोला है क्लर्क बनने का, किस्मत क्लर्क बनने की है और कलेक्टर बनने के ख्वाब देख रहा है, तो निराश तो हो नहीं। इसलिए कल भी हमने कहा था, भोजन पड़ोसी की थाली देख के करोगे तो निराश होगे, और अपने पेट की भूख देखकर करोगे तो कभी निराशा नहीं होगी। इसलिए अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। मंत्र और तंत्र जो हैं ऐसे होते ना, तो अभी तक हम तुम्हें नहीं फिरने देते, मैं ही फिर लेता तुम्हारी तरफ से, फिर संसार ये सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि मंत्र चला। रही बात रत्नों की अंगूठियां वगैरह, ये औषधि का काम करती है, ये किस्मत को नहीं बदलती है। जैसे बुखार आने पर हम दवाई ले लेते हैं, तेज हवा चल रही है तो हम दीवार की आड़ में बैठ जाते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं, तो बाहर की धूल आना बंद हो जाती है। इसी प्रकार रत्नों के अंदर एक औषधि गुण होता है, हर रत्न में कोई औषधि गुण होता है। उस औषधि गुण के माध्यम से हमारे शरीर के और कर्मों की स्थितियां दवाई के समान बदल देते हैं, किस्मत को नहीं बदलते हैं। जैसे दवाई आए हुए उद्रेक को शांत कर देती है, ये सारा रत्नों का उपयोग मानना चाहिए।